तो 2 घंटे में पुलिस आई है हमारे गांव में, लड़ाई हो गई है। ठीक है, देखो भाई जख्मी हालत में रजपूतों के अंदर पीटी है। घर लपेट लिए। हेलो, आवाज नहीं आ रही। ये रे थी कौन लोग थे, कितनी मीटिंग थी? गाजियाबाद में ताबड़तोड़ पथराव, ठाकुर और जाटव समाज आमने सामने। इस वक्त की बड़ी खबर गाजियाबाद से, जहां मसूरी थाना क्षेत्र के मसूता गांव में रविवार शाम हिंसा भड़क गई। ठाकुर और जाटव समाज के बीच मामूली विवाद ने ताबड़तोड़ पथराव का रूप ले लिया। चारों तरफ अफरा तफरी और दहशत का माहौल रहा। पुलिस पर भी पथराव हुआ, लेकिन अब हालात काबू में हैं। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आइए देखते हैं हमारी खास रिपोर्ट। गाजियाबाद के मसूता गांव में रविवार शाम सन्नाटा, चीखों और पत्थरों की गूंज में बदल गया। बाइक को लेकर शुरू हुआ मामूली विवाद सामुदायिक तनाव में बदल गया। आरोपी के ठाकुर समाज और जाटव समाज के बीच अचानक ताबड़तोड़ पथराव शुरू हो गया। घरों के शीशे टूट गए, गलियां पत्थरों से भर गई और लोग जान बचाने के लिए घरों में दुबक गए। सरिता का आरोप है कि उनका बेटा ड्यूटी के लिए जा रहा था, तभी ठाकुर समाज के युवक से विवाद हुआ। बात इतनी बड़ी कि उसे पीटा गया और जब सरिता शिकायत लेकर गई तो खुद भी हमले का शिकार हो गई। ग्रामीणों का कहना है कि पथराव इतना जबरदस्त था कि छोटे छोटे बच्चे तक सहम गए। महिलाएं घरों में सिर पर कढ़ाई रखकर जान बचाने लगी। सूचना मिलते ही डीसीपी, एसीपी और कई थानों की पुलिस फोर्स गांव में पहुंची। पुलिस पर भी पत्थरबाजी की गई, लेकिन कड़ी मशक्कत के बाद हालात पर काबू पा लिया गया। फिलहाल गांव में तनाव बना हुआ है, भारी पुलिस बल तैनात है। अमित सक्सेना मसूरी एसीपी कार्यवाहक ने बताया कि बाइक को लेकर विवाद हुआ था और इस मामले में अब तक 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। दोनों पक्षों की शिकायत पर निष्पक्ष जांच होगी और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि बाइक से शुरू हुआ विवाद आखिर कैसे हिंसा में बदल गया और गांव में दहशत का माहौल बना है। संगीता, क्या हुआ आज गांव में आपके? हम यही हमारे रिश्तेदार आए थे और वो जा रहे थे गाड़ी लेकर, उन पर पथराबाजी हुई है खूब, उनके शीशा वीसा फोड़ दिए हैं। हमारे मतलब सारे इनों पर से छतों पर से पथराबाजी खूब करी है, गली में खूब। हमारे घर में बच्चे बचाने भारी हो गए हमें। कौन लोग थे पत्थर मारने वाले? राजपूत थे। अच्छा, पुलिस प्रशासन तो अंधेरे में नहीं मौका मार रहे सब। पुलिस थी यहाँ पर? नहीं, जब नहीं थी, अच्छा, बाद में आई है। हमें तो बच्चे भी बाहर अपनी जान बचानी। क्यों करा? कल झगड़ा हुआ था। हमारी चाचा सास मतलब हमारी मम्मी और हमारे देवर घर में बंद करके पुलिस उन्होंने राजपूतों ने घर में बंद करके मारे हैं। इसलिए 2 घंटा उन पर खूब मार बजाइए, लीले झक करके फेंक रखे वो, और हाथ चक्कून से हाथ काट रखे, नाड़ पे रोड ले रखे हैं, होकी ले रखे हैं, ऐसे कट्टा बंदूक ले लेके 2 घंटा खूब संकल लगा कर खूब पिटाई मार पिटाई करी है। मेरे भी ये रहा डंडा लगाया बीच बिचाऊ में दरवाजे में। एफआईआर हो गई थी आपकी? हाँ जी। फिर क्या हुआ? इसलिए उसमें पकड़ने कोई नहीं है यहाँ। कल से यू टाइम आ लिया, 8 बजे की हमारी वो है, अभी तक कोई नहीं है। 10 बजे ये तो 8 बजे हुआ है। क्या नाम है आपका? सविता नाम है मेरा। क्या कहना है, आज यहाँ पत्थरबाजी का मामला सामने आया है, क्या पूरा मामला हुआ था? ये मामला हुआ था, कल मेरा लड़का ड्यूटी जा रहा था तो ये रास्ता में इनकी दोनों की जिससे हमारी राड़ हुई है तो टक्कर भी नहीं लगी। फिर ये लड़का आया मेरे धोरे, मम्मी मेरे उसने 2 हैप्टे मारे हैं। मैं कह लगी कोई बात नहीं बेटा, मार दिए तो कोई बात नहीं, चल रहे अंदर। नहीं मम्मी बिना बात मारे हैं। मैं कह लगी चलता है कोई बात नहीं, मैं कह के आती हूँ। मैंने प्रधान को फ़ोन करा पहले, मैं प्रधान जी मैं कि बालक ऐसे ही पिटंगे जैसे तुम करवा रहे हो। प्रधान जी ने कही कि तू घर चली जा। मैं घर गई हूँ, घर जाकर मैंने मैंने इस जैसे हम गली में जा रहे हैं तो गली में जाते जाते मैं कह भैया कौन सी गाड़ी है? इसने कही कि मम्मी ये गाड़ी है। मैं कह लगी यूँ गाड़ी है, तो इसमें तो भैया कहीं चोट ना आ रही गाड़ी में। फिर मेरे को घर की भी नहीं पता थी। फिर यूँ ही घर है जो जिसमें हम सामने जा रहे हैं। मैं कह लगी ठीक है बेटा। मैं वहाँ गई हूँ, जाकर मैं कह लगी तुमने लड़के का क्यों हैप्टा मारा? तुमने लड़का मारा है तो कम लड़के के मारते तो मुझसे कहते तो सही कि तुम्हारे बेटे ने गलती करी है। मैंने नो कही है जाकर। फिर इतनी कहते ही और मेरे पे चुपट पड़े दोनों आदमी पहले।
फिर दोनों आदमी चुपट पड़े, फिर उसके भैया सब आ गए, उसके भांजे आ गए, उसके भतीजे आ गए, वे 10-11 जने। पिंटू नाम का सामने गेट पे खड़ा होगा है, हम पे धड़ बजा रहे, चक्कू ले रखे, कट्टा ले रखे, और वो क्या क्या कर रहे हो ना, छुरा, ये रहा मेरे हाथ में दोनों, रोड मारी थी। कल तो आपकी एफआईआर तो हो गई थी उसमें, उसके बाद आज क्या हुआ? आज तो जो हमारे आज ये हुआ, रिश्तेदार आए थे, वो बोल रहे थे, बतला रहे थे, वो कह रहे कि ऐसा नहीं कर रहे थे कि चलो कोई बात नहीं। मैं कह हमने कुछ करा ही नहीं था, हम क्यों डरे। तो ऐसी ढेड़ वेड़ कह के हमने कही, अब वो क्या नाम आर्मी के आए थे, वो हम समझा रहे थे कि बेटा इनके बेटा ऐसे राड नहीं करे करते। यहाँ से कट कर ब्रजेश, क्या पूरा मामला हुआ है आपके गांव में? हमारे रिश्तेदार आ रहे जी। ठीक है, हम जी कोठरा पे बतला रहे थे। किस समय की बात है, आज की है? आज के ये शाम 7 बजे की। अच्छा, तो बतला रहे थे तो सर जी पीछे से हमारे राजपूत समाज के ने ईंट बरसानी स्टार्ट कर दी। सर जी फिर तो इन्होंने सबने ईंट बरसाई। सर जी हमारे मोहल्ले के लगी हुई सबके। पुलिस को सूचना दिया आपने? दी सर, फोन भी करे है, फोन उठाने को तैयार नहीं है पुलिस वाले। तो बता रहे हैं कि पुलिस वाले थे यहाँ पर जब? कहीं भी नहीं थे सर, आ गए थे फिर बाद में आए थे जब यहाँ पर पूरा हंगामा हो गया था। उनके सामने भी ईंट बरसाई गई? हाँ जी, बरसाई गई, उनके सामने ही बरसाई थी। सर कट्टे वट्टे सब चला रहे थे, दुनाली भी यहाँ पर छत पे से चला रहे थे ऊपर से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम योगेश। अच्छा, कहाँ रहते हैं आप? ये मेरा घर है। ये घर है। क्या हुआ था आज, क्या हुआ था? जी आज ये झगड़ा हुआ था बहुत प्यारा वाला। ठाकुर लोगों के समाज ने ईंट बरसाई यहाँ पे हमारे घर के सामने ही कतई जाटवो में। अब कल लड़ाई हुई थी, आज पूरी प्लानिंग थी मानने के लिए। पुलिस प्रशासन था यहाँ पर मौजूद? पुलिस प्रशासन अंदर था जब ईंट बरस रही थी। पुलिस प्रशासन बाहर लेकर वो करी मान जाओ, कब तक मान, जब ईंट बरस रही है वो भी तो वक्त गए। बताओ, वो भी तो वक्त गए। एक्चुअली सर एक बार इन बच्चों को दिखा दीजिए, ये छोटे छोटे बच्चे हमारे डर रहे हैं, ये नींद नहीं आ रही, रो रहे हैं, यही रहेंगे क्या यहाँ पे? देखिए एक बार इनको, मासूम बच्चों को, इनकी जान को खतरा था या नहीं? आपने पुलिस को सूचना कैसे दी थी? ऐसा डोले बालकन को अपने को बचाता है, कढ़ाई सिर के मारे ईंट न बचाते जो ईंट इतनी बरस रही हमारे घर में। क्या नाम है आपका? कमलेश। अच्छा, ये घर आपका ही है? हाँ। तो क्या हुआ था यहाँ पर? क्या हुआ, ये भीम आर्मी वाले ने गाड़ी अंदर कर रखी, अंदर से बाहर निकाली है, बैग इतने करिए, इतने तो ईंट पत्थर गाड़ी में चालू कर दिए। सब अंदर पुलिस वाले भी हमारे घर में रहे और भीम आर्मी वाले घर में अंदर रहे। जो पुलिस वाले देखे उन्होंने ईंट और कढ़ाई लेकर बालकन में डोलते रहे। तो मासूम, इनको दिखा दीजिएगा एक बार। छोटे हमारे बच्चे हैं घर में जो सो भी नहीं पा कल रहे। जब आपकी एफआईआर हो चुकी थी तो भीम आर्मी वाले क्यों आए थे? सर वो आश्वासन के लिए बुलाए गए थे। सर, थाना मसूरी क्षेत्र के ग्राम मसौदा में दलितों पर पत्थरबाजी करने का, बरसाने का एक मामला सामने आया है। क्या पूरा मामला है, क्या कहना है इस पर आपको सर? आज सर, शाम आपका परिचय जानना चाहूँगा सर। मैं एसीपी मोदी नगर अमित सक्सेना। आज शाम को पुलिस को लगभग 8:30 के अराउंड एक सूचना प्राप्त होती है कि मसौदा गांव में दो पक्षों के बीच पथराव हुआ है। तत्काल संज्ञान लेते हुए सफिशिएंट मात्रा में पुलिस फोर्स यहाँ पे पहुँचती है, मौके का संज्ञान लेती है, स्थिति कंट्रोल करती है और इसमें जो एक कल एफआईआर पंजीकृत हुई है इस प्रकरण में, आज उसी का एक एक्सटेंशन हमें सामने आया है और हम इस पर कार्रवाई कर रहे हैं। सर, ऐसा भी कोई मामला सामने आया है जिसमें कि पुलिस मौके पर पहुंची है और उस दौरान पथराव हो रहा था, पुलिस पे पथराव करने की कोई बात सामने आई है, ऐसा कुछ है सर? नहीं, ऐसा अभी तक संज्ञान में नहीं आया है। पुलिस पहुंची है और पुलिस के बाद, मतलब पुलिस जब पहुंची है तो पथराव हो चुका था। बाकी के हर पहलू पे जांच चल रही है। यहाँ पे कुछ सीसीटीवी वगैरह भी लगे हुए हैं, उन पे भी जांच चल रही है। सर, इसमें कोई पुराना मामला भी चला आ रहा है ऐसा कुछ, या ये नया कोई मामला ही है आज का? नहीं, ऐसा तो कोई मामला नहीं चला आ रहा है। बस एक कल इन्हीं पक्षों के बीच में कल में एक बाइक को लेकर कुछ कहासुनी हुई थी, जिसमें एक मारपिटाई का भी हुआ था, जिसमें एक अभियोग भी पंजीकृत थे और उस पर कार्रवाई चल भी रही थी। आज ये पुनः एक इस तरह का प्रकरण सामने में आया है। 2 दिन पहली घटना है, वहाँ पर मुकदमा लिखवाया जाता है, उसके बावजूद फिर अगले दिन यहाँ पर पथराव होता है, तो कहीं ना कहीं कुछ एक बार कुछ कमी रही है या क्या रहा है? नहीं, पुलिस की कमी तो नहीं, दोनों ही पहलुओं पे ये है कि ये स्पॉन्टेनियस है या फिर ये प्री प्लान्ड है। हर पहलू पे हमारी जांच चल रही है। जैसा भी होगा साक्ष्यों के आधार पर इसका निस्तारण करते हुए विधिक निस्तारण किया जाएगा।